वसीम जी, मैंने जो कहा सही है? इस बार आपका कोई दल नहीं कांग्रेस के साथ है? कांग्रेस के साथ नहीं हो, नहीं सब लोग यहाँ आए, उसका कारण मुकेश का पुरखा है, भूपेश का पुरखा है ना, इसलिए वोट देना चाहिए। इसलिए वोट देना चाहिए। नहीं, वशिष्ठ पावरफुल, वशिष्ठ मुकेश से ज्यादा पावरफुल अभी भी है। कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, मुकेश के साथ। मुकेश तो कांग्रेस में है, तो इसमें वो ऋण माफी और ऋण वाला क्या मामला? नहीं भाई जमीन इन्होंने दी होगी तो उसके बदले में मुआवजा मिला होगा। उस समय जमीन दी आपने, मुआवजा दे दिया, फिर किस चीज का एहसान, किस चीज का कर्जा, किस चीज का ऋण? और हमारे परिवार को अगर रोजगार मिला तो रोजगार मिलने का माध्यम जो था वो इनके पुरखे थे ना, नहीं तो हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आते। चलिए ठीक है, वोट देने के रीजन होगा कि मुकेश चंद्राकर को हम क्यों वोट दें, तो आपके पास ये रीजन है कि भाई मुकेश की पूर्वजों ने जमीन दी थी तो आपको एक मोक्ष के लिए देना चाहिए, ऐसा आपको कहना है। रिकेश पैदा कहाँ हुए? रिकेश जलेबी चौक में पैदा हुआ, लेकिन रिकेश का पिताजी बाहर से आया था और मुकेश की जमीन में उसको रोजगार मिला ना। मुकेश, ये क्या तर्क हुआ इस पूरे विधानसभा में 98,000 पट्टा का नवीनीकरण होना है और 98,000 पट्टा जो खरीदी बिक्री का प्रकरण बन गया उसको उसके नाम से होना है। यूपी बिहार रोड को कवर करने के लिए आपको मुकेश ने साधा होगा, आपका सहायता ले रहा मुकेश? ये भी मेरे को तो देवेंद्र की वोट नहीं मांग रहे? नहीं, यहाँ से फुर्सत नहीं मिली। आपका हृदय परिवर्तन कैसे अचानक से हो गया? मतलब ठीक है, मतलब आप तो आए हो ना, आगे कवर हो गया। आप तो आगे, आधी कसर तो पूरी हो गई है जो बची थी। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं भिलाई टाइम्स। और इससे पहले जो आपने सुना कि आप आ गए हैं तो कवर हो गया है, जिनके बारे में बात हो रही है वो वशिष्ठ मिश्रा है। 5 बार के पार्षद है, निर्दलीय पार्षद, ना बीजेपी ना कमल, ना बीजेपी ना कांग्रेस, माफ कीजिएगा। लेकिन इस बार इनका दल बदल गया है, इनका निर्दलीय जो है आप नी हटा दीजिए, दल हो गया है कांग्रेस। वशिष्ठ मिश्रा जी है, चुनाव लड़ने वाले थे वैशाली नगर विधानसभा से, सेक्टर 1 से पार्षद है, अलग अलग वार्डों से, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जब मंच में पुकारा जाता है तो वरिष्ठ कांग्रेसी वशिष्ठ मिश्रा कहकर संबोधन होता है। वशिष्ठ जी, मैंने जो कहा सही है? इस बार आपका कोई दल नहीं कांग्रेस के साथ है? कांग्रेस के साथ नहीं हो, मुकेश के साथ। जलेबी खाएंगे क्या? जलेबी चौक में खड़े 3 तारीख को खाएंगे जलेबी। अच्छा, हाँ, 3 तारीख को खाएंगे जलेबी, आपके साथ खाएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, मुकेश के साथ। मुकेश तो कांग्रेस में है। मुकेश के साथ हो, क्योंकि मुकेश के परिवार, मुकेश के पुरखों का मेरे माता पिता के ऊपर एक ऋण है। उस ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए मुकेश के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, और मुकेश के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ तो मैं अपने माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो रहा हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ये ऋण वाला क्या मामला है? मतलब चलिए मुकेश चंद्राकर के पुरखों ने, भूपेश बघेल के पुरखों ने 1955 में 32,000 एकड़ जमीन चाहिए थी भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थापना के लिए, लोहे के कारखाने के लिए। ये लोहा का कारखाना बने, इसको लेकर 1885 में जमशेदजी टाटा दिल्ली राजरा आए थे। 1885 में। लेकिन उस समय पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो जमशेदपुर चले गए, और जमशेदपुर में 1904 में उन्होंने इस्पात का कारखाना खोला और उत्पादन चालू किया। ठीक है। और 1904 में उत्पादन चालू होने के कारण जब भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना होनी, इसको तय किया गया, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो टाटा से इस्पात का कारखाना बनाने के लिए लोग बुलाए गए। और यहाँ जहाँ आप मेरा ये साक्षात्कार कर रहे हैं, ये टाटा लाइन है। जलेबी चौक कैंप नहीं, ये टाटा लाइन। ये टाटा के लोग यहाँ आकर जो इस्पात का कारखाना बनाए, वो लोग यहाँ रहते थे, इसलिए लोग इस लाइन को टाटा लाइन बोलकर संबोधित करते हैं। साथ साथ में जो कैंप 1 में आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो कैंप 1 जो है, वो जो इस्पात का कारखाना बनाने के लिए लोग आए थे और एक साथ कैंप किए थे। तो ये गांव जो है, इस गांव का नाम कुछ और होगा, खसरा में। हाँ, खसरा में। और लेकिन ये गांव का नाम कैंप 1 हो गया। जब पहली बार कैंप करने लोग आए तो कैंप 1 में रहकर
इस्पात का कारखाना बनाए। और दूसरी बार जब लोग आए इस्पात का कारखाना बनाने के लिए तो कैंप 2 में रहकर इस्पात का कारखाना बनाया। 1955 में मेरा पिताजी बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव में पढ़ लिख कर तैयार था। तो वो रेडियो सुन रहा था, तो उसने रेडियो में सुना कि भिलाई कोई जगह है और वहाँ भिलाई 3 में एक रेलवे स्टेशन है जो भूपेश के पुरखों की ज़मीन पर बना रेलवे स्टेशन है। वहाँ इस्पात का कारखाना खुल रहा है, पढ़े लिखे लोग जो है वो उनको वहाँ नौकरी मिल रही है। तो इसमें वो ऋण माफी और ऋण वाला क्या मामला है? नहीं तो भाई जमीन इन्होंने दी होगी तो उसके बदले में मुआवजा मिला होगा उस समय? नहीं, जमीन दी होगी, मुआवजा मिला, ये बड़ा विषय नहीं है। हाँ। जमीन मुआवजा तो सरकार का अपना कानून है, जिसकी जमीन लेगा उसको मुआवजा देगा। लेकिन मुआवजा इतना नहीं मिला था कि जितनी मतलब मुआवजा से ये मतलब होता है कि मुआवजा आपको प्रभावित करता हो। तो मेरा पिताजी 1955 में रेडियो सुन रहा था सहरसा के छोटे से गांव बनगांव में बिहार में। तो उनने सुना कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल रही है। तो मेरा पिताजी अपने 12 दोस्त के साथ कुल 13 लोग बिहार से चलकर आते हैं और भिलाई 3 के रेलवे स्टेशन में उतरते हैं। तो सामने एक टेबल कुर्सी में कुछ लोग बैठे हुए मिलते हैं और वो बोलते हैं कि नाम लिखाओ और नौकरी पाओ, नाम लिखाओ नौकरी पाओ। मेरे पिताजी को नौकरी मिल जाती है और मेरे पिताजी नौकरी करने के बाद सेक्टर 1 के ट्यूबलेट सेट के मकान में 13 लोग एक साथ रहते हैं और 13 लोग नौकरी करने लगते हैं। साथ साथ में नौकरी करने के लिए जो 13 लोग एक साथ रहते हैं वो लोग व्यक्तिगत मकान में रहे। इसको लेकर भी जब बातचीत हुई तो मुकेश के पुरखों ने अपनी ज़मीन दे दी और उस ज़मीन पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कारखाने के प्रबंधन ने सेक्टर बना दिया। और सेक्टर जो बोरिया गांव था, सेक्टर जो हिंगना गांव था, सेक्टर जो आमदी गांव था, वो मुकेश के पुरखों ने दिया और मेरे पिताजी व्यक्तिगत मकान में रहने लगे। और हम लोग की पैदाइश मुआवजा कितना मिला होगा उस समय? लोग ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि भाई जमीन दी आपने, मुआवजा दे दिया, फिर किस चीज़ का एहसान, किस चीज़ का कर्जा, किस चीज़ का ऋण? नहीं, जमीन दे दिया। मैं आपको क्या बताया कि किसान अगर अपनी जमीन दिया तो गंगरेल बांध बना। गंगरेल बांध बना, उसके बाद ना भिलाई इस्पात संयंत्र बना। 1885 में पानी नहीं था तो जमशेदपुर को जाकर टाटा को जमशेदपुर में कारखाना बनाना पड़ा ना। किसान अगर जमीन नहीं देता तो बांध नहीं बनता। तो किसान उस कालखंड में जमीन देना बड़ी बात है। जमीन देना बड़ी बात नहीं है, जमीन देना ही बड़ी बात है। 32,000 एकड़ जमीन चाहिए थी। 32,000 तो आप एकड़। ये मोक्ष वाली बात भी बोल रहे कि आपको मुकेश को वोट दोगे तब आपको मोक्ष मिलेगा? नहीं, मेरे पिता के ऊपर, मेरे पिता अगर ये शहर बना तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हो? नहीं, ये शहर बना तो इसका कारण ये है ना कि कारखाना बना करके ये शहर बना और कारखाना बना करके हम लोग आए और हम लोग आए तो हम लोग को रोजगार हमारे परिवार को मिला। और हमारे परिवार को अगर रोजगार मिला तो रोजगार मिलने का माध्यम जो था वो इनके पुरखे थे ना। नहीं तो हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आते? हम उत्तर प्रदेश छोड़ के यहाँ क्यों आते? मुद्दा हो गया। चलिए ठीक है, वोट देने के रीजन होगा कि मुकेश चंद्राकर को हम क्यों वोट दें। तो आपके पास ये रीजन है कि भाई मुकेश की पूर्वजों ने जमीन दी थी तो आपको एक मोक्ष के लिए देना चाहिए, ऐसा आपको कहना है? नहीं, मोक्ष के लिए नहीं। हाँ। मुकेश चंद्राकर को वोट इसलिए देना चाहिए कि वो देने वाला परिवार का सदस्य है, वो लेने वाले परिवार का सदस्य नहीं है। सीएम भूपेश के परिवार का आदमी है। नहीं, मुकेश बाहरी नहीं है, रिकेश बाहरी है। रिकेश के पिताजी नाई समाज से वो लोग आते हैं। रिकेश का पिताजी बलौदा बाजार से चलकर यहाँ आया। जलेबी चौक पैदा हुए ना और उस मार्केट में उनको एक दुकान आवंटित हुई बीएसपी के द्वारा और वहाँ पे सैलून का रोजगार करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किए और जलेबी चौक में रह के उनने रिकेश को बड़ा किया। रिकेश पैदा कहाँ हुए? रिकेश जलेबी चौक में पैदा हुआ, लेकिन रिकेश का पिताजी बाहर से आया था और मुकेश की जमीन में उसको रोजगार मिला ना। मुकेश, ये क्या तर्क हुआ? तर्क है ना भाई, मुकेश ने जमीन नहीं दिया होता तो बाहरी आप भी हुए फिर तो? हाँ, बाहरी मैं भी हूँ। हाँ। मेरे पिताजी ये तर्क दे रहे हो कि नहीं, उसके पिताजी कहीं से, भाई सबके पिताजी कहीं ना कहीं से आए होंगे। नहीं, मैं क्या बोल,
सबके पिताजी नहीं, सब लोग यहाँ आए, उसका कारण मुकेश का पुरखा है, भूपेश का पुरखा है ना, इसलिए वोट देना चाहिए। इसलिए वोट देना चाहिए। ठीक है, बाकी मुद्दे क्या है, मतलब क्या रीजन है और क्या देना चाहिए? हम जिस जगह पे चढ़ रहे हैं यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, रोड, ये मुद्दा नहीं है? नहीं, रोड आज भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार विधायक बना है, कांग्रेस की सरकार बन स्टेट में गई रही। स्टेट में। एक बार कांग्रेस की विधायक बनाया आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये जो विकास का मामला है वो अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस का विधायक बनाएंगे तो विकास वो ज्यादा करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक विकास ज्यादा करेगा? रोड, सड़क, पुल, पुलिया ये बनाई मुकेश की जमीन। मेयर कांग्रेस के, स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस के, फिर क्यों नहीं बन पाया? अधिकांश पार्षद भी तो आपके हैं, ये देखो कितने गड्ढे। नहीं, अभी बहुत सारी सड़कें बनी हैं। हाँ, बहुत सारी सड़कें प्रस्तावित है बनने बनाने को लेकर, लेकिन सड़कों से ज्यादा अभी इस विधानसभा में अस्पताल की आवश्यकता है, स्कूल की आवश्यकता है। और बड़ा कर सकते हैं। नहीं, अस्पताल और स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है, केजी से पीजी तक लोग मुफ्त में पढ़ाई करेंगे, ऐसी सरकार की घोषणा है। 500 रुपये सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगा, ऐसी सरकार की घोषणा है। 15,000 महिलाओं को एक मुफ्त राशि मिलेगी, ऐसी सरकार की घोषणा है। 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मिलेगा, ऐसी सरकार की घोषणा है। 98,000 पट्टा है इस पूरे विधानसभा में। 98,000 पट्टा का नवीनीकरण होना है, और 98,000 पट्टा जो खरीदी बिक्री का प्रकरण बन गया उसको उसके नाम से होना है। आपका हृदय परिवर्तन कैसे अचानक से हो गया? मतलब हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा इतिहास पे जाए। नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ऐसा मानकर कि वैशाली नगर विधानसभा में योग्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास योजना और जिसके पास समझ है, वो अगर विधानसभा में जाएगा तो वैशाली नगर विधानसभा के लिए ऐसे कई कानून बना पाएगा जिस कानून से वैशाली नगर विधानसभा प्रभावित होके, जैसा आप इस शहर के बारे में अगर जानते होंगे तो ये शहर की बसाहट जो है वो व्यवस्थापन के तहत बसा गया, आवंटन के तहत बसाहट। तो मुकेश चंद्राकर अगर विधायक बनेगा तो पट्टा का नवीनीकरण हो जाएगा। मुकेश चंद्राकर अगर विधायक बनेगा तो जो खरीदी बिक्री का पट्टा है वो। लेकिन रिकेश आपके मित्र है, 5 बार के पार्षद वो भी हैं, आप भी उनके साथ, आपने भी काफी कुछ उनके लिए सोचा रहा होगा, क्योंकि जैसे मित्र नहीं है रिकेश, छोटा भाई है। हाँ। रिकेश मित्र नहीं है, मित्र बोलना कौन होना है होगा उनका रिकेश का? हाँ, मेरे से आशीर्वाद लेने आया था। हाँ। मैं घर पे था नहीं। हाँ। वो योग था, संयोग था, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं आशीर्वाद उसको दे नहीं पाया। इसके पहले मुकेश के चुनाव प्रचार में लग गया। तो अब ऐसा लगता है कि मुकेश चंद्राकर चुनाव जीत रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वैशाली नगर विधानसभा में जो विकास की संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा कैसे कर पाएंगे। 50,000 वोट मिले थे आपको? 50,000 वोट मिला था, उसमें 25,000 मुकेश को आपके बोलने पे वो वोट कर दिए। मुकेश चुनाव जीत गया। क्या लीड है? अब लीड वगैरह का दावा तो की हो गया, आप एनालिसिस करते हो, दावा नहीं कर सकते लीड वगैरह की। मुकेश चुनाव जीत गया है और मुकेश चुनाव जीत कर वैशाली नगर विधानसभा का विकास करेगा, ऐसा विश्वास मेरा बोलता है। यूपी बिहार रोड को कवर करने के लिए आपको मुकेश ने साधा होगा, आपका सहायता ले रहा मुकेश? ये भी मेरे को तो क्योंकि मुकेश छत्तीसगढ़ी है, रिकेश छत्तीसगढ़ी है, तो यूपी बिहार वोट काफी डिसाइडेड कर। नहीं, मेरे को तो साहू, कुर्मी, कलार, मरार, आदिवासी, सतनामी है ना, के साथ बिहार उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग जो भिलाई आके अपना रोजगार करने के बाद जीवन यापन किए हैं, वो लोग वोट दिए हैं, वो लोग वोट देते हैं, है ना। तो मेरे को यूपी बिहार तक सीमित रखना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। वो तो नहीं देंगे आपको, क्यों? नहीं, वो देखो सेक्टर 2 में तालाब में छठ लोग मनाते हैं, तो 20 साल से लोग जानते हैं कि सबसे साफ पानी में अगर कोई छठ मनाता है तो सेक्टर 2 का तालाब है, जिसमें साफ पानी में लोग छठ मनाते हैं। तो वो लोग ये भी जानते हैं कि साफ पानी किसके कारण है,
तो यूपी बिहार हाँ तक। दिवाली के बाद आप मेहनत करना चालू कर देते हो। हाँ, दिवाली के बाद मेहनत करना नहीं, 15 साल 20 साल से लगातार वो मैं कर रहा हूँ। देवेंद्र तिलौट नहीं मांग रहे? नहीं, यहाँ से फुर्सत नहीं मिली। यहाँ से आपको स्टार प्रचारक बना दिए मुकेश जी ने यहाँ पे। स्टार प्रचारक नहीं, प्रचारक नहीं अब हूँ। पूरा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब नहीं। मैं देख रहा हूँ लगातार आप स्टार- सभा गए, एक दिन में कितनी सभा करते हैं? करते हैं 10 12 15 20। ये क्या स्टार प्रचारक नहीं है? स्टार प्रचारक नहीं हूँ मैं तो। मुकेश के नाम के साथ विधायक का स्टार लगे, इसके लिए काम कर रहा हूँ। और वशिष्ठ और पावरफुल हो जाए। नहीं, वशिष्ठ पावरफुल, वशिष्ठ मुकेश से ज़्यादा पावरफुल अभी भी है। वशिष्ठ को पावर और का आवश्यकता जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है, चलिए तो चुनावी आखिरी समय पर आ चुका है, मतदान होने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में। और वशिष्ठ नारायण मिश्रा जो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक थे कि आखिर इन्होंने नाम वापस क्यों लिया और मुकेश के साथ खड़े क्यों हैं, क्योंकि निर्दलीय पार्षद है 5 बार के, तो सोचा क्यों ना सारे सवालों के जवाब लिए जाए जो आपके लिए जानना जरूरी है। आगे और भी बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब, केसरिया फैशन, जिनके सहयोग से हम आपका लगातार स्टोरी दिखाते रहे।